हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे सीयूईटी के बारे में, सब कुछ हर सिलेबस के बारे में जानेंगे और कुछ टॉपिक देखेंगे, राइट। तो देखिए, तो अगर हम बात करें सीयूईटी, सर सबसे पहले देखते हैं सीयूईटी होता क्या है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अगर इसके सिलेबस में बात किया जाए सर, तो आप इस सिलेबस में जो दिया रहता है मैथमेटिक्स में, जो बच्चे मैथ के लिए इसको फिल करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बात बता दूं कि मैथ में क्या पूछता है, ठीक है, और मैथ में कितना आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम देखें तो इसके मैथमेटिक्स सिलेबस में अगर हम बात किया जाए तो देखिए सर, हाँ जी, देखा जाए तो मैथ में पूछता क्या है सर, इसको देखा जाए पहले। तो मैथ के दो सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, सेक्शन ए और पार्ट बी। पार्ट ए यानी सेक्शन ए में अगर देखा जाए सर, सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में हम लोग के 50 क्वेश्चन पूछते हैं, 15 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि कंपलसरी होते हैं सर, कंपलसरी होते हैं, राइट। और सेक्शन बी के दो पार्ट बनते हैं, एक B1 और एक B2, यानी कि सेक्शन B1 और सेक्शन B2। सेक्शन B1 में आपको 35 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि आपको 25 अटेम्प्ट करना है। और ये जो अटेम्प्ट करेंगे बच्चे, एक कोर मैथ वाले बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, कोर मैथ, राइट। और सेक्शन B2 की अगर बात करें तो ये अप्लाइड मैथ वाले बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन B2 में। इसमें भी 35 क्वेश्चन पूछता है सर, इसमें भी 35 पूछता है, और इसमें जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 25। अगर ऑल ओवर देखा जाए सर, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 यहाँ प्लस 25 यहाँ, यानी हम लोग टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कितना सर, तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं सर कि क्वेश्चंस आते क्या हैं, सिलेबस में पूछता क्या है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अपने सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस फॉर 12th मैथ, तो देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि अपने सिलेबस में कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, B1 and B2, and section B classified in 2 parts, B1 and B2. Section A will have 15 question converting both mathematics applied mathematics will be compulsory for all candidates. सभी कैंडिडेट्स को आपको 15 क्वेश्चन क्या करना है, कंपलसरी है। और सेक्शन बी में अगर हम लोग आए तो सेक्शन बी में 2 पार्ट आता है, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। सेक्शन B1 will have 35 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस, राइट। और इसमें नीड टू बी अटेम्प्ट, यानी कि आपको 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन B2 में भी मैंने बताया कि सर 35 क्वेश्चन में से आपको 25 बनाना है, वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स के, ठीक है। अब देखिए सर, अब यदि बात किया जाए तो हमारे सेक्शन ए में क्या क्या पूछता है सर। सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस में आता है अलजेब्रा में क्या आता है सर, तो मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स पूछा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सब हम लोग देख लेंगे आगे चलकर। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैलकुलस में हम लोग कहा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टैंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा, मिनिमा। और आपको इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग कहा जाएगा बाबू क्या, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सिंपल फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए सर, इसमें भी हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू, कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व पूछता है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, ऑर्डर डिग्री, राइट। और उसके बाद फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन टू सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी आप लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का नाम सुने होंगे, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर। तो उसमें हम लोग को फॉर्मेशन करना है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसको सॉल्व आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस, एक्सटेंडेड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और लास्ट में हम लोग का आता है ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब जैसे कि अगर बात करें सेक्शन B1 में, तो सेक्शन B1 में क्या आता है सर, जो हमारे कोर मैथ के बच्चे होते हैं सेक्शन B1 में, उसमें आता है रिलेशन फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन वो तो कंपलसरी है सबके लिए। इसमें आता है रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन पढ़ लेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हम लोग मैट्रिक्स देख लेंगे, सब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, और अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह देख लेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज है, 3 रो 3 कॉलम का एक्सपेंशन है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन विथ एग्जांपल, ये भी पूछता है। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 में कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग का क्या आता है बाबू, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग का है। अब अगर बात करें तो उसमें हम लोग का आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर कर्व वगैरह आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको 2 पार्ट में दे दिया है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, जिसमें कि वाई रहेगा फिर एक्स रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे में हम लोग का आ जाता है वही वेक्टर 3D, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका सेक्शन बी में क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सेक्शन B2 है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी चैप्टर मतलब पढ़ा कैसे जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर बात किया जाए सिंपली, हाँ जी, अब देखते हैं जैसे कि आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलस पार्ट का ही। कैलकुलस में हम लोग का आता है कंटिन्यूटी, राइट, कंटिन्यूटी। सर कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी होता क्या है, तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस हम लोग कब कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन में न तो ब्रेक होगा, न तो गैप होगा, न तो जंप होगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप एंड एट ए पॉइंट देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, no gap and no jump at a point, then this function is known as continuous function। यानी अगर कोई फंक्शन के पास ना तो ब्रेक हो, ना तो गैप हो, ना तो जंप हो और ना ही शार्प पॉइंट हो, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। सर अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे सर y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ की अगर बात करें सर, तो ग्राफ यूं ही आया और यूं ही गया। फंक्शन हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, राइट, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। देखिए सर,
तो हमने क्या देखा ग्राफ में सर, ग्राफ जी हुई आया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, इसमें ना तो ब्रेक है, ना तो गैप है, ना तो जंप है, और किसी भी पॉइंट पर नहीं है सर, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग का ये हो गया। ठीक है, यू शेप, इसमें क्या देखें, यानी माइनस इन्फिनाइट से सर प्लस इन्फिनाइट में नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, नो जंप, दैट मीन्स फंक्शन है कंटिन्यूअस। अगर हम बात करते हैं सर जैसे क्या और एग्जाम्पल लेते हैं एक्स क्यू का, y इक्वल टू एक्स क्यू के लिए, तो हमने क्या देखा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी में नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर क्या कि इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। एक बालक बोला कि सर y इक्वल टू मॉड एक्स बताओ, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। y इक्वल टू मॉड एक्स हम लोग का वी शेप आता है सर। ठीक है, वी शेप में अगर देखा जाए तो नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, तो हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। अब देखा जाए सर, अब कंटिन्यूटी के कुछ अपने पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, राइट, और tan x cot x डिसकंटिन्यूअस एट 2n+1 π/2। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके क्या कहलाते हैं, इसके कुछ थ्योरम होते हैं, थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के कुछ थ्योरम होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इफ थ्योरम फर्स्ट कि इफ fx and gx are continuous at x इक्वल टू a पॉइंट, तो हम लोग कहेंगे सर कि fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx, राइट, फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग, ये सब के सब यानी कि के एफ एक्स, के जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस के, ये जितने सारे फंक्शन हैं ऑल आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट। यानी कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी के माध्यम से बोला गया कि fx and gx are both are continuous function, then sum of two continuous function is also continuous, the difference of two continuous function is also continuous, product of two continuous function is also continuous, and division of two continuous function is also continuous, and their composite function is also continuous। अब हम बात करते हैं सर, इसका सेकेंड थ्योरम कहता है, सेकेंड थ्योरम कि इफ fx is continuous and gx is discontinuous, right, at x equal to a point, तो fx प्लस gx सर क्या होगा, सेकेंड में fx माइनस gx क्या होगा, थर्ड में fx इंटू gx क्या होगा, और फोर्थ में fx अपॉन gx क्या होगा सर। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो, यदि एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, तो देयर सम इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एंड देयर डिफरेंस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका सम और डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस होगा। बट अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट। यानी सर अगर एफ एक्स और जी एक्स में एक फंक्शन कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, उसका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। ठीक है, अब आते हैं सर इसके थर्ड थ्योरम पर। इसका थर्ड थ्योरम कहता है, थ्योरम थर्ड, कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन,
बोथ आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सर इसका एफ एक्स प्लस जी एक्स और सेकेंड में एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये दोनों का दोनों मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस होंगे सर। ये कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सर, ठीक है। लेकिन अगर इसका एफ एक्स इंटू डी एक्स ले लें, जी एक्स ले लें, तो ये ऑल ओवर डिसकंटिन्यूअस होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट टॉपिक हम लोग का आता है कंटिन्यूटी ऑफ द थ्योरम, कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट। किसी भी फंक्शन को सर कंटिन्यूअस हम तभी कहते हैं जब किसी पॉइंट पर उसका लेफ्ट और उसका राइट और एग्जैक्ट तीनों यदि बराबर होते हैं सर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे अगर बात करें कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और एट x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी कि अगर सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होंगे किसी फिक्स और फाइनाइट नंबर के, तब वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, नहीं तो वह डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए, यदि सर ये तीनों बराबर होंगे और ये फिक्स और फाइनाइट नंबर मान लेते हैं वो यल है, तो अगर तीनों बराबर होंगे तब हम लोग कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े सर, थोड़ा सा, एक बालक कहेगा कि सर यदि इफ एफ एक्स, अगर हम बात करें कि एक बालक का है सर कि यदि एफ ए माइनस ए बराबर है एफ ए प्लस के और ये दोनों बराबर नहीं है एफ ए के, तो क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं। एफ ए माइनस बराबर नहीं है एफ ए प्लस के और यह इक्वल नहीं है सर एफ ए के, तो क्या यह कंटिन्यूअस होगा? कहेंगे नहीं। तो हम लोग कहेंगे सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट, राइट। तो हम लोग का ये हो गया कंटिन्यूटी। तो ऑल ओवर अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और कह देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एफ ए हो जाए और ये फिक्स और फाइनाइट नंबर के हो जाए, तब पर भी हम लोग का फंक्शन क्या कहलाएगा? देन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट, राइट। अब देखिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं सर। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर आपको दे देगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ दे दिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और एक्स इक्वल टू 0। पूछ रहा है इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर? तो देखिए सर, हम कुछ नहीं करेंगे सर, एफ 0 पर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ गया और लिमिट ले लेंगे क्योंकि एक्स बराबर नहीं है 0 के, तो एक्स टेंस टू 0 ले लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स का मान कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे सर, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जानते होंगे, लिमिट एक्स टेंस 0 क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आइए सर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन, इसमें से एक्स हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू साइन, इसमें से आप ए माइनस बी इंटू एक्स बाई 2 बाई में एक्स इंटू एक्स। देखिए सर, यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 करते हैं, यहाँ भी ए प्लस बी बाई 2 करते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, सॉरी। तो इसका बैलेंसिंग हम लोग को करना पड़ेगा ना, इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा ए प्लस बी अपॉन में 2 और ए माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। तो देखिए, अब आप पढ़े होंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है बालक? 1 होता है। देखिए, साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1। साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1, राइट।
तो यहाँ पर हो गया सर जी कितना, -2 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से गुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपका हो गया f0 के इक्वल हो गया, बराबर fx लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं सर कि f0 बराबर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 fx के इक्वल है। अरे बोलो बाबू, तो हम लोग का f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx के, तो कहेंगे सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही है, हम लोग एक कम समय में हम लोग क्या किए हैं, कम समय में पूरे कंटिन्यूटी को रिवीजन कर दिए। ठीक है, पूरा कंटिन्यूटी हम लोग का सबमिटेड हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं बता दूं आप लोग को कि हम लोग का एक इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा कम समय में हम लोग को ज़्यादा ही मैटर देना पड़ा। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना टाइम लेकर चले। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय 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 बाय। ठीक है, थैंक यू।